फ्रेंड्स, आप सभी को डेली कन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ में एक और कन्वर्सेशन लेकर के आया हूँ और वह कन्वर्सेशन है आस्किंग फॉर अ सोप, है ना। आस्किंग फॉर अ सोप, हाउ टू आस्क टू अदर पीपल। डियर फ्रेंड्स, तो लेट्स start to this set and we will know after completing this set some important word of English, how to ask direction. Okay, so now here we will know here two set. Okay, let's start. अब शुरू करते हैं। तो पहला है आस्किंग फॉर अ सोप। एक सोप को आप कैसे पूछेंगे, पूछना है ना, एक सोप के लिए पूछना या सोप के बारे में पूछना। फर्स्ट आप कहेंगे, अगर आप अननोन पर्सन हैं, उसको जान नहीं रहे, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वो अगला आदमी को जो कहेंगे वो कोई कुछ काम करता रहे तो उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इसलिए हम कहते हैं एक्सक्यूज मी, माफ़ कीजिएगा, है ना। या अपनी तरफ अटेंशन को खींचने के लिए भी एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, तो एक्सक्यूज मी का शाब्दिक अर्थ हुआ माफ़ कीजिएगा। कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट ग्रोसरी शॉप। मतलब हुआ, क्या आप मुझे सबसे नज़दीक के ग्रोसरी शॉप की रास्ता बता सकते हैं, है ना। तो सेकेंड पर्सन जिससे वो पूछे वो जवाब देते हैं श्योर, जरूर, है ना। श्योर का मतलब क्या हुआ, जरूर बता सकते हैं। गो स्ट्रेट अहेड अंटिल यू रीच द ट्रैफिक लाइट्स। मतलब हुआ सीधा आप जाओ, है ना। गो स्ट्रेट का मतलब सीधा जाओ, कहाँ तक, जब तक सीधा आप जाओ, यू रीच जब तक कि आप ट्रैफिक लाइट्स तक नहीं पहुंचते हो तब तक आपको सीधा जाना है। ओके, तो फर्स्ट पर्सन बोलता है ठीक है, ओके। देन टर्न राइट। उसके बाद जब आप ट्रैफिक लाइट पहुंच जाते हो तब आपको राइट लेना है ना, राइट साइड लेना है। यू विल सी द शॉप, यू विल सी द शॉप ऑन योर लेफ्ट। तो वहां से आप देखेंगे कि आपके लेफ्ट की तरफ वो ग्रोसरी का दुकान है। नेक्स्ट टू द फार्मेसी। नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है, फार्मेसी के बगल में ही ग्रोसरी शॉप है। ओके, गॉट इट मतलब समझ गए। थैंक यू सो मच, बोले धन्यवाद, आपको बहुत बहुत, है ना। यू आर वेलकम, आपका बहुत स्वागत है। एनीवे का मतलब एक सेट को कंप्लीट करने के बाद, मतलब किसी भी टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं और अगर आप दूसरे टॉपिक में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे एनी हाउ का यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे कहेंगे एनी हाउ या एनीवे, है ना। एनीवे, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, हाउ डू आई गेट टू सेंट्रल बैंक। माफ कीजिएगा, कैसे मैं सेंट्रल बैंक तक पहुंचूं या पहुंच सकते हैं, है ना। मैं सेंट्रल बैंक तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम इसका प्रोनाउंसिएशन होगा हम। इट इज बीट फार, यह थोड़ा दूर है। इट इज बीट फार का मतलब हुआ यह थोड़ा दूर है। यू नीड टू वॉक अलोंग दिस रोड फॉर अबाउट 5 मिनट्स। मतलब इस रोड में आपको कितना, 5 मिनट तक चलने की जरूरत है। मतलब 5 मिनट लगेगा आपको इस रोड में जाने में, है ना। नेक्स्ट कहते हैं एंड देन और तब यू विल क्रॉस अ ब्रिज एंड द पार्क विल बी इमीडिएटली ऑन योर राइट, है ना। मतलब क्या हुआ, और तब अब 5 मिनट जब वॉक कर लेंगे, चलेंगे इस रास्ते में, यू विल क्रॉस अ ब्रिज, आप एक ब्रिज क्रॉस करेंगे, है ना, एक पुल क्रॉस करेंगे। और द पार्क विल बी इमीडिएटली ऑन योर राइट, और जस्ट आपके राइट में क्या होगा, दाहिने तरफ क्या होगा, एक एंड पार्क विल बी इमीडिएटली ऑन योर राइट। और जो आपका पार्क है वो पुल की दाहिने तरफ एक
पार्क होगा, जस्ट पुल के बगल में, है ना। इट इज ऑपोजिट द बिग हॉस्पिटल, और यह जो है बिग हॉस्पिटल एक बड़े हॉस्पिटल का ऑपोजिट में है, उल्टे तरफ में है, विपरीत दिशा में है ना। नेक्स्ट है थैंक यू फॉर योर हेल्प, है ना। थैंक यू फॉर योर हेल्प, आपके मदद के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट है कुछ यहाँ हम इम्पोर्टेंट वर्ड को डिस्कस किए हैं, ये भी आप जान ले। टर्न लेफ्ट मतलब बाएं मुड़े, टर्न लेफ्ट का मतलब हुआ बाएं मुड़े। गो स्ट्रेट मतलब सीधा जाओ, गो स्ट्रेट दैट मीन सीधा जाओ। गो पास्ट मतलब के आगे से निकल जाओ, गो पास्ट, गो पास्ट, है ना। गो पास्ट का मतलब हुआ आगे से निकल जाओ। 4 नंबर में मैं दिया हूं वॉक अलोंग, वॉक अलोंग मतलब के साथ चलें, के साथ चलें। जस्ट वी you have just seen in this set, okay। next to that means के बगल में, के बगल में, next to means के बगल में। round about, round about that means round about का मतलब है गोल चक्कर, रोड के बीच में गोल चक्कर होता है, वही राउंड अबाउट बोलते हैं उसको, है ना, गोल चक्कर। एंड नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन या जंक्शन। इंटरसेक्शन या जंक्शन को क्या बोलते हैं, चौराहा, है ना, चौराहा या जंक्शन बोल सकते हैं, जहां से विभिन्न तरह की रोडें गुजरती हैं चारों दिशाएं में, वहां से रोड निकलती है, जाती है, वहां से एक दूसरे रोड कनेक्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड जंक्शन। और फिर वो रोड आके एक जगह मिलते हैं, उसको इंटरसेक्शन बोला जाता है या जंक्शन आप कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो आपको यह कन्वर्सेशन या डेली कन्वर्सेशन की सेट आपको कैसा लग रहा है और आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।